फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है आषाढ़ मास या महीना। यह महीना किस कैलेंडर के अनुसार आता है और यह अंग्रेजी संवत के अनुसार कब से कब तक चलता है, इन सारी बातों की चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यह मास हिंदू कैलेंडर यानी विक्रम संवत के अनुसार यह आता है। अंग्रेजी कैलेंडर यानी ग्रीगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह जून से जुलाई तक चलता है। हिंदू पंचांग यानी विक्रम संवत पंचांग के अनुसार यह महीना जो है चौथा महीना होता है। ईसाई कैलेंडर यानी ग्रीगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह महीना छठा और सातवां महीना माना जाता है। विक्रम संवत जो पंचांग जो है वह चंद्र के यानी चंद्रमा की गति है, उसके अनुसार यह महीना चलता है। और इसके अनुसार हर महीने के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष जो है कृष्ण पक्ष है और दूसरे पक्ष का नाम शुक्ल पक्ष है। हिंदू पंचांग यानी विक्रम संवत पंचांग के महीनों की शुरुआत जो है वह चैत से होती है। किससे होती है? चैत महीने से होती है। और जो हमारा ईसाई कैलेंडर यानी ग्रीगोरियन कैलेंडर है उसकी शुरुआत जो है जनवरी से होती है। हिंदू जो पंचांग का जो महीना जो है जिसकी शुरुआत जो कृष्ण पक्ष से होती है और कृष्ण पक्ष का जो पहला दिन जो होता है जिसे हम प्रतिपदा यानी एकम के नाम से हम जानते हैं। क्या नाम है? एकम के नाम से हम जानते हैं। एक महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिनों में हिंदू कैलेंडर यानी विक्रम संवत के अनुसार दो पक्ष होते हैं, जिसमें पहला पक्ष 15 दिन का होता है और दूसरा पक्ष 15 दिन का होता है। तो जिस पक्ष से शुरुआत होती है जिसको हम लोग कृष्ण पक्ष के नाम से हम जानते हैं, जहां हमने लिखा है प्रारंभ, और जो पक्ष अंतिम होता है जिसको हम लोग शुक्ल पक्ष के नाम से हम जानते हैं। किसी भी महीने में 30 दिन होते हैं और उन 30 दिनों में पहला जो पक्ष जो होता है कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं, और यह कृष्ण पक्ष जो होता है 15 दिनों का होता है। और उसी तरह शुक्ल पक्ष भी 15 दिनों का होता है, जिसमें महीने का प्रारंभ जो है कृष्ण पक्ष से होता है और जिसकी समाप्ति जो है शुक्ल पक्ष से होती है। तो हमने कृष्ण पक्ष में देखा कि जिसका पहला दिन जो है जिसे हम प्रतिपदा के नाम से जानते हैं, यानी पहला दिन जिसे हम प्रतिपदा यानी एकम के नाम से हम जानते हैं। और कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है जिसे हम अमावस्या के नाम से जानते हैं, और यह जो है 15वां दिन होता है। 15वां दिन होता है यानी अमावस्या के बाद जो दिन जो पक्ष आता है जिसे हम शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं, और शुक्ल पक्ष के पहले दिन को प्रतिपदा यानी एकम के नाम से जानते हैं। यह पहला दिन होता है जो शुक्ल पक्ष का होता है। लेकिन अंतिम जो दिन यानी 15वां दिन जो है जिसे हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं। आषाढ़ महीना का प्रारंभ हो रहा है 22 जून 2024 से आषाढ़ मास या महीना प्रारंभ हो रहा है, और इस महीने की समाप्ति जो है 21 जुलाई 2024 को हुई है। हमने बताया था कि इसका प्रारंभ जो है कृष्ण पक्ष से होता है। कब से होता है? कृष्ण पक्ष से होता है। तो हमारा यहाँ क्या होता है? यहाँ पहला दिन जो है कृष्ण पक्ष माना जाता है, यानी 22 जून 2024 से आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष माना जाता है। इसलिए इस दिन एकम या प्रतिपदा के नाम से हम जानते हैं। एकम यानी प्रतिपदा, यानी यहाँ से पहला दिन शुरू होता है और 15 दिन के बाद यहाँ जाकर यानी 5 जुलाई 2024 को अमावस्या होती है। क्या होती है? अमावस्या होती है। इस दिन जो है तो हमारा कृष्ण पक्ष का यह अमावस्या है। क्या है? अमावस्या। और जब अमावस्या इस दिन होता है तो इसके दूसरे दिन, अमावस्या के दूसरे दिन हमारा प्रारंभ होता है, जिसको हम लोग शुक्ल पक्ष के नाम से हम जानते हैं। क्या नाम है? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष के नाम से हम जानते हैं, यानी 5 जुलाई 2024 को कृष्ण पक्ष का अमावस्या होता है और अमावस्या इस दिन खत्म होता है तो शुक्ल पक्ष शुरू होता है और शुक्ल पक्ष का
पहला दिन जो है 6 जुलाई 2024 से प्रारंभ होता है और इसका समापन जो है 21 जुलाई 2024 तक चलता है।